हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो आईटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन ऑयल की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, और ये एक रिक्रूटमेंट लेकर आया है थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये बहुत एक अच्छी रिक्रूटमेंट होने वाली है। वैकेंसीज और क्या सैलरी है, सैलरी बहुत अच्छी है दोस्तों। जो इंजीनियर ग्रेड है 18.4 लाख की सैलरी है, इसी एनुअल CTC है। तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद विदाउट एनी एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो भी गवर्नमेंट के जो प्रोमिनेंट PSU है उसमें। तो सबसे पहले वैकेंसीज देख लेते हैं। ओके, तो ये आप देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन द IOCL थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2026। वैकेंसीज देखेंगे आप, देखिए बाकी इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। आप अपने इंजीनियर फ्रेंड्स को बता सकते हैं। सिविल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड IT। ओके, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो फिर आपके पास स्पेसिफिक वैकेंसीज हैं। और अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल में 75 वैकेंसीज हैं, और कम्युनिकेशन में 32 वैकेंसीज हैं, और IT में 22 वैकेंसीज हैं। ओके, रेस्ट ऑफ द स्ट्रीम आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। MBA स्टूडेंट्स के लिए, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, MBA किया, 41 वैकेंसीज आपके लिए हैं दोस्तों। 18.54 का एनुअल पैकेज है। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे जो Tier 2 कह सकते हैं हम, या इस B स्कूल्स हैं, उनसे तो अच्छा ही पैकेज यहाँ पे है। तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, देन इसके बाद ग्रेड A0 है और ग्रेड E0 है, उसमें भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें IT के लिए नहीं, ग्रेड A0 में तो ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए है, और E0 में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एंड सेफ्टी का है। बाकी स्पेसिफिक कैटेगरीज में यहाँ पे नीचे बाइफर्केशन दिया हुआ है। तो ये वैकेंसीज है। अब जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसी क्या है इसमें कि अप्लाई करना चाहिए। डोपामिन, जो मैं आपको तब से बता ही रहा हूँ कि सैलरी, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सर्विस बॉन्ड एंड सैलरी है। यहाँ पे जो रेमुनरेशन है, देखो, सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट शैल बी प्लेस एज पर द फॉलोइंग पे स्केल्स। ग्रेड A में जो है, इनिशियल बेसिक पर मंथ होगी 50,000, पे स्केल होगा 50,000 का, अप्रॉक्स CTC पर एनम, ये कि बेसिक है, इसके ऊपर की जो बाकी कैलकुलेशंस होंगी वो सब मिला के 18.4 लाख का होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सैलरी यहाँ पे है। A0 में 14.8 एंड E0 में 11.1। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके अलावा अलाउंसेस सारे रहते हैं। ओके, और ये आप देखो बेसिक पे के साथ क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, the gross valuation of remuneration to the company's inclusive performance relative pay, the actual remuneration may vary depending on the place of posting, जो कि होता ही है। ओके, बाकी बॉन्ड वगैरह भरना है। ओके, तो ये है। अब आई होप कि आपको लगता है कि सही ही पोस्ट एग्जामिनेशन होगा, है ना। और मैं आपको एक चीज़ दोस्तों बताऊं, जो मेजर एग्जामिनेशन होता है हर कोई उनके लिए अप्लाई करता है। स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं। है ये भी गवर्नमेंट जॉब PSU की, जैसे बैंक PSU है वैसे ये भी PSU है। तो इक्वल वेटेज है, आप समझ सकते हैं। और अच्छी पोजीशन भी है, आगे आपको चांसेस भी मिलते हैं क्योंकि पोस्टिंग भी अच्छी होती है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ग्रेड A के लिए है ये दोस्तों। ग्रेड A के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीम वाइज लिखा है, जैसे केमिकल है, केमिकल में BTech इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये सारे स्ट्रीम्स एलिजिबल हैं। सिमिलरली हम सीधे कंप्यूटर साइंस एंड IT में अगर आते हैं, BTech BE इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथ्स, ये सारी डिग्रीज एलिजिबल हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक है ये W, पूरा अल्फाबेट खत्म हो गया। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, आप देख सकते हैं आपके पास जो भी डिग्री, आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल है। मार्केटिंग वाले MBA स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो MBA इन मास्टर बिजनेस, MBA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है। उसके अलावा लीगल की भी वैकेंसीज हैं। लीगल में हालांकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्वालिटी ऑफिसर की भी है, इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। केमिस्ट्री की है, ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सब में। ओके, इसके अलावा इंजीनियर इन ग्रेड O है, या E0, सॉरी E0। अब इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सेफ्टी ही है, बस इतने ही इसमें है, 3 स्ट्रीम्स। अब देखेंगे इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो डेट है, जो आपकी परस्यूइंग भी स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है, बट आपकी डिग्री मिल जानी चाहिए 30 सितंबर 2026 तक। तो वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं अभी। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब क्योंकि जनरली ये होता है कि जो परस्यूइंग होते हैं वो एलिजिबल नहीं बनाते, इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, क्वालिटी कंट्रोल में देखो, जैसे ये लिखा भी यहाँ पे, एनी अदर ब्रांच, MSc केमिस्ट्री, ये सब एलिजिबल विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये सब एलिजिबल नहीं होंगी। ओके, डिप्लोमा इंजीनियर्स जो E0 उसमें डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड है, BTech नहीं भी है तो भी चलेगा। ओके, कॉमन पॉइंट्स ये आप देख सकते हैं, बहुत स्पेसिफिक ऐसा कुछ है नहीं। जो परमिशेबल एज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए 26 है, डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 26 है। ओके,
ये मेजर इंपॉर्टेंट है, और कैसे कैसे डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडेड रहेंगी वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे स्पेसिफिक अपनी डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। ओके, वर्क एक्सपीरियंस लॉ ऑफिसर क्वालिटी मैनेजर के लिए है, तो बस यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14th ऑफ अगस्त, एंड डेट है 3rd ऑफ सितंबर, इशुएंस ऑफ जो एडमिट कार्ड है 15th ऑफ सितंबर, और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 24th ऑफ सितंबर। यानी कि अगले 1.5 महीने में ये प्रोसेस भी ओवर हो जाने वाली है। तो ये दोस्तों इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अभी आप अपना SOIT की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद इसको फोकस कर सकते हैं। कुछ अलग नहीं पढ़ना है, कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। प्रोसेस देखिए, कंप्यूटर बेस्ड GD या जी टास्क, जी ग्रुप टास्क होगा, और पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप देखेंगे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और डोमेन नॉलेज 50। सिंपल जो आपका IBPS SOIT है, सेम टाइप एग्जामिनेशन है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े से ज्यादा है प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। ओके, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, सेक्शन ऑर्डर सेक्शन से सेक्शन ए होगा, उसके बाद सेक्शन बी आएगा, जो भी आपने ऊपर देखा। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड है, बी में डोमेन नॉलेज है। ओके, इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सिंगल एग्जामिनेशन है, शॉर्ट लिस्टिंग भी यहाँ पे दी हुई है, इतने इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, कॉम्बिनेशन से यहाँ पे दिए हैं। बट इंपॉर्टेंट जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दोस्तों, वो इस परसेंटेज पे बनेगी। CBT 85%, ग्रुप टास्क और ग्रुप डिस्कशन का 5%, इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू का 10%, और सब में देखिए जो ये सेक्शनल कट ऑफ कह सकते हैं या इंडिविजुअल कट ऑफ है, वो ये रखी गई है। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस, आप टाइम पे फॉर्म फिल कर दें अगर आप इसको भरना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें एलिजिबल हैं। जो भी एलिजिबल है उनको ज़रूर फिल करना चाहिए, और देखिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बाकी IXM भी विल हेल्प यू। आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस नोटिफिकेशन में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर ITB channel so that you can get the regular updates related to the IT recruitments, specifically government examination. Thank you everyone.